गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो टैक्स चैप्टर है, टैक्स मैनेजमेंट बोल के, उसमें का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आता है और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2023 में बैठ रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, पैन के ऊपर है, पैन कार्ड के ऊपर। वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट से सुन लो, बहुत 10 से 12 मिनट में आप ये पूरा का पूरा थ्योरी पैक कर लोगे। जल्दी से आना है बार। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैन क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है कि पैन क्या होता है, तो पैन एक याद रखना, पैन कार्ड मतलब आप जानते हो कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम सुनते आए हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड एक क्या है? पैन कार्ड एक यूनिक नंबर होता है जो जिसमें आपका कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं, कुछ नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड का मेन मकसद ये होता है ताकि आईटी डिपार्टमेंट, हम लोगों का इंडिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपको पैन नंबर से जानता है। तो पैन नंबर से आपको वो जान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए, यही इसका मेन मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है फटाफट से वो पढ़ लेते हैं। पैन इज अ फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन इज अ अल्फा, ये अल्फा, अल्फा ए एल्फी, हाँ, ए एल पी एच ए, अल्फा न्यूमेरिक नंबर। क्या है ये? अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर्स नंबर है। कितना कितना डिजिट का नंबर होता है? 10 नंबर का होता है, जिसमें अल्फा और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर, अल्फा भी होता है मतलब अल्फाबेटिक्स भी होता है, एबीसीडी, और साथ ही साथ 1 2 3 4 नंबर्स भी उसमें होते हैं। कोड गिवन इन फॉर्म ऑफ लेमिनेशन कार्ड, एक लेमिनेशन कार्ड की फॉर्म में तुमको दिया जाता है ऑफ अ पर्सन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन देता है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। इसका मेन मकसद क्या है? पर्पस देखो लिखा हुआ है, पर्पस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएससी, एक एसएससी को आइडेंटिफाई करना। अ पर्सन कैन बी हैव ओनली वन कार्ड, एक आदमी के पास एक ही पैन कार्ड हो सकता है। समझ में आया बात? क्या मैं बताया कि पैन कार्ड एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, एकदम सिंपल अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। पैन कार्ड एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो 10 डिजिट का होता है, जो कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। मकसद क्या होता है? ताकि आपको वो आइडेंटिफाई कर पाए, और एक आदमी का एक ही पैन कार्ड हो सकता है। 5 पॉइंट आपको लिखना है। फिर से सुनो, पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो 10 डिजिट का होता है। इशू कौन करता है सर? इशू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। किस लिए? ताकि आपको रिकॉग्नाइज कर पाए, और एक आदमी का पैन कार्ड एक ही हो सकता है। ये 5 पॉइंट आपको लिखना है, बात बात खत्म। ठीक है, डेफिनेशन लिख लोगे। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वह ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। ये मेंशन एनी टू ट्रांजेक्शन आर कोटेड ऑफ अ पैन इज कंपलसरी। एक ऐसे दो ट्रांजेक्शन का नाम बताओ जहां पे पैन कार्ड, पैन नंबर लिखना कंपलसरी है। आप डेली लाइफ में बहुत सारा काम करते हो, बहुत सारे काम में आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। बस वहीं पे वही ट्रांजेक्शन को खाली यहाँ पे लिख देना है। देखो, अब यहाँ पे मैंने 4 5 पॉइंट लिखा हुआ है, हो सकता है बड़े क्वेश्चंस में हो सकता है 2 के जगह पे एग्जाम में 5 में आ जाए, तो 5 के लिए भी आ जाए तो आप ऐसे लिखना। क्या लिखा हुआ है देखो, सेल ऑफ परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स। आप कभी भी मोटर व्हीकल्स का बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, या फिर टू वे, अदर देन टू व्हीलर्स को छोड़कर मोटर व्हीकल्स को यदि बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, उस समय आपको पैन कार्ड का जरूरत है। ट्रांजेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा। आप 1 रुपए का भी, 1 रुपए का तो कभी खरीद नहीं सकते मोटर व्हीकल्स, मतलब मोटर व्हीकल्स आप खरीदते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पैन कार्ड कोड करना पड़ेगा। उसका दिया हुआ है ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब होता है पता है? स्टॉक मार्केट में जब हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं हम लोग, तो एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर में हमारा शेयर्स रहता है, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमेटलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट जो होता है, इस अकाउंट को खोलने के लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? म्यूचुअल फंड में कोई यूनिट्स को खरीदना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का कोई यूनिट्स को खरीदना है, उस यूनिट्स को खरीदने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है? पैन कार्ड कोड करना पड़ता है। यदि अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो। पेमेंट टू द आरबीआई टू फॉर एक्वायर्ड अ बॉन्ड, यदि हम लोग आरबीआई को पेमेंट करते हैं और वो किसी टाइप का बॉन्ड खरीदते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ऐसा ऐसा कुछ बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं जिसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो उस समय भी हम लोगों को पैन कार्ड को शो करना जरूरी है, उसका नाम, उसका नंबर कोड करना जरूरी है। डिपॉजिट विद बैंक, बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जब भी आप देखोगे, जब डिपॉजिट करने जाओगे ना, तो आपको जो डिपॉजिट स्लिप होता है उसमें लिखा रहता है कि यदि आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो 50,000 से ज्यादा है, तो आपको पैन नंबर उसमें स्पेसिफाई करना जरूरी है। ये हो गया आपका 5 ट्रांजेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को कभी छोड़ के मत जाना। एग्जाम तक कोशिश करो, हो सकता है तुमको ऐसे याद ना हो, कोशिश करो मेरे इसी वीडियो को 3 4 बार एग्जाम तक सुन लो, तुमको याद हो जाएगा ये। ठीक है, चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।